नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कर्नाटक में सत्ता पर काबिज होने का कांग्रेस का सपना पूरा होता दिख रहा है। आज जो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, उस परिणाम में कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि वह शुरुआती रुझानों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और इसके साथ ही कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रुख भी अपना लिया है और कांग्रेस ने भाजपा से सवाल किया है कि बजरंगबली ने हमारा साथ दिया और आपके भ्रष्टाचार पर बजरंगबली का यह सबसे बड़ा प्रहार है। दरअसल अगर हम कर्नाटक में चुनाव प्रचार की बात करें तो कर्नाटक में जो आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इसके पहले जब कर्नाटक में चुनाव प्रचार हुआ था तब बजरंगबली के नाम पर भी जमकर सियासत देखने को मिला था। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा था कि बजरंग दल जैसे जो उपद्रवी संगठन हैं उनके खिलाफ हम प्रतिबंध की सिफारिश कर सकते हैं और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर के तमाम भाजपा नेताओं ने जो कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया तो उन्होंने इसे एक बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ करके और पूरे मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था। अब जब चुनाव परिणाम सामने आ रहा है और कांग्रेस करीब 117 से 120 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 75 से 80 सीटों पर चिमटती हुई दिख रही है, तो अब कांग्रेस को मौका मिल गया है कि इसी बहाने भाजपा पर तंज कसा जाए। तो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर बजरंगबली के नाम पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में श्रीनिवास बीबी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा है कि जय बजरंगबली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्तासीन भाजपा पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने का आरोप लगाया था। वहीं बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कांग्रेस की ओर से की गई थी। इन सब पर भाजपा ने बजरंग दल पर प्रतिबंध के मामले को बजरंगबली यानी हनुमान जी से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रचार में बजरंगबली पर कांग्रेस के प्रतिबंध लगाने की बात की। इसे लेकर के कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई कि उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात की थी, न कि बजरंगबली पर। अब जबकि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बढ़त हासिल की है तो कांग्रेस ने इसी बहाने फिर से भाजपा पर निशाना साधा है और जिस बजरंगबली के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में वोट बैंक की अपनी राजनीति को मजबूत कर रही थी, उसी बजरंगबली का नाम लेकर के अब कांग्रेस नेता ने लिखा है कि जय बजरंगबली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कर्नाटक चुनाव परिणाम के पहले ही लिखा है कि वे अजेय हैं। अपने सोशल मीडिया पेज पर उन्होंने 3 पंक्तियों में लिखा है कि आई एम इनविजिबल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम अनस्टॉपेबल टुडे। आज मैं अजेय हूँ, मुझे भरोसा है, हाँ मैं आज अजेय हूँ। राहुल गांधी का यह ट्वीट भी एक प्रकार से भाजपा पर निशाना ही रहा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में के कर्नाटक में संभावित जीत पर अपना भरोसा जताया है। तो बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक में जो सियासत की शुरुआत हुई थी वह आज चुनाव परिणाम के दिन भी देखने को मिल रहा है और कांग्रेस की ओर से अब बजरंगबली के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेकर के कहा गया है कि बजरंगबली ने भ्रष्टाचार की नली तोड़ दी है और राज्य में सत्तासीन होने का जो कांग्रेस का सपना साकार हो रहा है उसके पीछे बजरंगबली का कांग्रेस को मिला साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम आपको यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि जो कर्नाटक में चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उन चुनाव परिणाम के जो शुरुआती घंटे के अभी रुझान आए, उन रुझानों में कांग्रेस ने करीब बहुमत का जो 113 का जादुई आंकड़ा था उसे पार कर लिया है। हालांकि अभी चुनाव परिणाम की अंतिम घोषणा शेष है, लेकिन जो रुझानों में स्पष्टता दिख रही है उसके अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस के एक बार फिर सत्ता में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक में सरकार बनाने का सपना देख रही थी उसके सपने को बड़ा झटका लगा है और बजरंगबली के नाम लेने के बाद भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाया है।